गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सेंट्रल रेलवे का जेई CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर में आप लोग का स्वागत है। ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 22 मई 2026 को। पूरा ही लेटेस्ट पेपर है। तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था मुंबई, भुसावल, नागपुर, सोलापुर, पुणे डिवीज़न के लिए। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं और इस पेपर को सॉल्व करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ एंकर लिंक। तो यहीं पर देखिए आईसीएफ कुछ में जो एंकर लिंक यूज होता है इसी का ही लेंथ पूछा है, जो कि ये कितना हो जाएगा 451 ± 1 mm। ऑप्शन बी में है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ अ रूफ ऑफ LHB कोचेस। तो यहीं पर देखिए LHB कोच का टॉप रूफ का हाइट पूछ रहा है रेल लेवल से। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 4039 mm। ऑप्शन सी में है। तो इसमें हम लोग लेंथ ओवर कपलर देख लेंगे LHB कोच के लिए, जो कि CBC टू CBC लेंथ ये हो जाएगा 24,000 mm। इसी प्रकार लेंथ ओवर हेडस्टॉक टू हेडस्टॉक ये कितना हो जाएगा 23,500 mm, सॉरी 23,540 mm। इसी प्रकार विड्थ देखेंगे, चौड़ाई देखेंगे, विड्थ ओवर बॉडी 3240 mm। द एनुअल प्रोग्राम ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रिलीज्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जो एनुअल प्रोग्राम होता है ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए, इसको जारी किया जाता है गृह मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। परमिसिबल रेस्ट्रिक्टेड एंड रूट स्पीड पर वंदे भारत कोच विथ ओनली वन प्राइमरी आउटर और इनर कॉइल स्प्रिंग ब्रोकन। वंदे भारत कोच में अगर प्राइमरी, इनर या आउटर कॉइल स्प्रिंग टूट जाता है तो ये कंडीशन में स्पीड रेस्ट्रिक्शन कितना दिया जाता है, तो ये हो जाएगा आप लोग का 95 kmph। जैसे कि LHB में हम लोग स्पीड रेस्ट्रिक्शन देते हैं, पूरा वंदे भारत के साथ ये आप लोग का सेम है। वाइल कंडक्टिंग लीकेज टेस्ट व्हाट इज़ द प्रिस्क्राइब्ड लीकेज रेट। तो हम लोग जब लीकेज टेस्ट करते हैं तो कितना लीकेज जो रेट है ये परमिसिबल है, अलाउड है, तो ये क्या हो जाएगा। तो यहीं पर आप लोग का इसका सही आंसर होता है 0.2 kg/cm² पर मिनट। तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए लीकेज रेट। इट शुड नॉट बी मोर देन 0.2 kg/cm² पर मिनट। एकदम करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 40 kmph इन वंदे भारत ट्रेन। तो यहीं पर देखिए जो एक्सेलरेशन त्वरण पूछ रहा है, तो यहीं पर आप लोग का जो औसत त्वरण दर होगा, जो कि आप लोग का 0 से 40 kmph आने तक वंदे भारत ट्रेन में, तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0.8 मीटर/cm²। तो यहीं पर अगर मंदन पूछा होता, डिसलेरेशन पूछा होता, ये भी एग्जाम में आता है, ज़रूर इसको याद रखिए। डिसेलरेशन अगर पूछा होता, मंदन पूछा होता, तो ये कितना हो जाता 1 मीटर/सेकंड² हो जाता। कोलिजन ऑफ ट्रेन्स इन्वॉल्विंग पैसेंजर ट्रेन कम्स अंडर क्लास। तो यहीं पर देखिए रेलवे एक्सीडेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोलिजन जो होता है आप लोग का, जो टकराव होता है आप लोग का, हेड टू हेड कोलिजन, साइड कोलिजन, ये सब जो आप लोग का कोलिजन होता है, तो ये आप लोग का कौन सा क्लास में आता है एक्सीडेंट मैनुअल के अनुसार। कोलिजन ऑफ ट्रेन्स इन्वॉल्विंग पैसेंजर ट्रेन कम्स अंडर। तो यहीं पर देखिए पैसेंजर ट्रेन जो जिसमें कोलिजन होता है ये कौन सा क्लास में आता है, तो ये आप लोग का ए क्लास में आता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो यहीं पर देखिए जो बी क्लास का जो एक्सीडेंट होगा ये होगा फायर इन ट्रेन में आग लग जाना, ये बी क्लास में आएगा। सी क्लास क्या होगा, ट्रेन रनिंग इनटू रोड ट्रैफिक, ट्रेन रनिंग इनटू रोड ट्रैफिक। ट्रेन अगर रोड ट्रैफिक
रोड ट्रैफिक पर चला जाता है, ये कंडीशन में ये आप लोग का सी क्लास होगा। डी क्लास जो होगा ये डिरेलमेंट होगा। टीआर वेट ऑफ द WGS-CZ-AC, तो यहीं पर देखिए आप लोग का ICF वर्सन में जो आप लोग का AC चेयर कार होगा उसका टीआर वेट पूछ रहा है। तो इसका खाली वजन पूछ रहा है, टीआर वेट पूछ रहा है, किस प्रकार का कुछ, ये आप लोग का ICF वर्सन में ये आप लोग का AC चेयर कार का टीआर वेट पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी में है 49.30 टन। तो यहीं पर आप लोग का देख लेते हैं एक बार, यहीं पर आप लोग का टीआर वेट 49.30 टन। इसमें पे लोड कितना है, पे लोड कितना देंगे, या आप लोग को जैसे कि सीसी बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी, तो ये हो जाएगा आप लोग का 5.680 टन होता है। तो यहीं पर इसको टोटल कर देने से ये हो जाएगा आप लोग का ग्रॉस जो लोड होगा या ग्रॉस वेट हो जाएगा टोटल 54.980 टन हो जाएगा। तो ये सब डाटा जरूर आप लोग याद रखें। द डायमीटर ऑफ द बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर यूज्ड इन फ्राइड स्टॉक इच डेस इंच। यहीं पर देखिए जो BMBS वागन के बारे में बोला गया है, बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम, बॉगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम BMBS। तो इसमें आप लोग का फ्राइड स्टॉक के लिए डायमीटर पूछ रहा है, ये आप लोग का ब्रेक सिलेंडर का डायमीटर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोग का 10 इंच। तो ये भी जान लीजिए, ये आप लोग का नॉर बीम से मैक के लिए ये 10 इंच। इसी प्रकार अगर सेपरेटली आप लोग का एस्कॉट के लिए पूछा होता है, एस्कॉट डिजाइन के लिए, एस्कॉट डिजाइन वाला जो आप लोग का BMBS रहेगा, ब्रेक सिलेंडर रहेगा, इसका आप लोग का डायमीटर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 इंच। द चेन एंड वायर रोप्स यूज्ड इन 140 टन ब्रेकडाउन क्रेन आर सेंट टू वर्कशॉप वंस इन। तो यहीं पर देखिए टेस्टिंग के लिए वर्कशॉप को चेन और वायर रोप्स भेजा जाता है। 140 टन BD क्रेन में जो यूज होता है चेन और वायर रोप्स, इसको टेस्टिंग करने के लिए वर्कशॉप भेजा जाता है। तो ये आप लोग का साल में एक बार जरूर इसको भेजना है, वंस इन ए ईयर, ऑप्शन बी के साथ चलिए। द नॉइज लेवल इनसाइड द कोच इज लिमिटेड टू। यहीं पर देखिए कोच के अंदर नॉइज का लेवल को कितना लिमिटेड रखा गया है। कोच के अंदर जो शोर का स्तर होता है, जो आप लोग का नॉइज का लेवल होता है, इसको सीमित किया गया है 60 डेसिबल तक, 60 डेसिबल। द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ VPH स्टैंड्स पर VPH, यहीं पर देखिए VPH, इसका ट्रांसपोर्टेशन कोड क्या होगा, तो ये आप इसका आप लोग का फुल फॉर्म पूर्ण रूप हो जाएगा VPH का वेरी हाई कैपेसिटी पार्सल वैन, हाई कैपेसिटी पार्सल वैन। यहीं पर आप लोग का ऑप्शन बी में है हाई कैपेसिटी पार्सल वैन। इसी प्रकार थोड़ा देख लेते हैं, नॉर्मल अगर VP दिया होगा तो ये आप लोग का 8 व्हीलर होगा और सिंपल पार्सल वैन होगा। इसमें अगर VPU जोड़ देगा तो ये कंडीशन में ये 4 व्हीलर हो जाएगा और ये आप लोग का पार्सल वैन 4 व्हीलर पार्सल वैन। अगर LVPH कर देगा, VPH के अगर L जोड़ देगा तो ये LHB वर्सन में वेरी हाई कैपेसिटी पार्सल वैन हो जाएगा।
इन which year was the first amendment made in the official language rules 1976? राजभाषा नियम 1976 में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो आप लोग का राजभाषा नियम था 1976, इसमें पहला संशोधन अमेंडमेंट किया गया था 1987 को। इसी प्रकार और 2 बार इसमें अमेंडमेंट हुआ है, ये इसके बाद 2007 में हुआ और इसके बाद 2011 में हुआ। What type of pivot is used in question of 22WM, 22NL and other types of question of trolley? तो यहीं पर देखिए किस प्रकार का देखेंगे सेंटर पिवट यूज होता है, ये आप लोग का देखेंगे। आप लोग का दे दिया है क्वेश्चन ऑफ 22WM, 22NL, ऑल्सो यहीं पर 22NLB, NLM, 22NLM। इस प्रकार का आप लोग का बॉगी में जो यूज होता है सेंटर पिवट, ये यूएसी स्फीयरिकल टाइप का होता है, यूएसी स्फीयरिकल टाइप का होता है। इसी प्रकार अगर क्वेश्चन ऑफ 22HS, HSM1, HSM2, इस प्रकार का आप लोग का जो ट्रॉली में फ्लैट टाइप का सीपी यूज होता है, फ्लैट टाइप सेंटर पिवट यूज होता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डंप वाल्व? डंप वाल्व का काम क्या है, उद्देश्य क्या है? टू मेंटेन अप्रोक्सीमेट सेम स्पीड फॉर ऑल एक्सेल। ये क्या करता है, हर एक एक्सेल का स्पीड को लगभग समान गति में रखना की कोशिश करता है, समान गति में रखने को कोशिश करता है। तो ये आप लोग का टू मेंटेन अप्रोक्सीमेट सेम स्पीड ऑफ ऑल एक्सेल, ये करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ टू प्रोटेक्ट व्हील अगेंस्ट स्कीडिंग, चक्का को स्कीडिंग होने से ये आप लोग का बचाता है, रोकता है, प्रोटेक्ट करता है। ऑप्शन बी भी करेक्ट है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर। व्हाट इज द पीरियड फॉर पीओच ऑफ एनी ओसीबी अटैच टू ए पैसेंजर ट्रेन? यहीं पर देखिए पीरियडिकल ओवरऑलिंग पूछा है, ये आप लोग का ओसीबी के लिए अदर कोचिंग व्हीकल जो कि पैसेंजर ट्रेन के साथ चलेगा, अदर कोचिंग व्हीकल पैसेंजर ट्रेन के साथ चलेगा, इसका पीरियडिकल ओवरऑलिंग पूछा है जो कि ये हो जाएगा 18 महीने में होगा। द मैकेनिकल कोड ऑफ बॉगी लिक्विफाइड एंड हाइड्रोस एमोनिया गैस टैंक वागन। तो यहीं पर देखिए आप लोग का एमोनिया गैस टैंक वागन के लिए यहीं पर मैकेनिकल कोड, ट्रांसपोर्टेशन कोड पूछा है। तो ये आप लोग का मैकेनिकल कोड पूछा है बॉगी लिक्विफाइड एंड हाइड्रोस एमोनिया गैस टैंक वागन के लिए, तो ये हो जाएगा BTAL और BTALN, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ कोचिंग ट्रेन इन एन रूट में ब्रेक पावर परसेंटेज पूछा है कोचिंग ट्रेन के लिए, तो ये हो जाएगा 90% या 0.9। तो 100% होगा, 100% या 1 होगा ये ओरिजिनेटिंग स्टेशन में, जहाँ से BPC इशू होगा, जहाँ से मेंटेनेंस होने के बाद BPC इशू होगा। ओरिजिनेटिंग स्टेशन से कोचिंग ट्रेन का ब्रेक पावर परसेंटेज हमेशा 100% होना चाहिए। व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ द एस टाइप टाइट लक सेंटर बफर कपलर? तो यहीं पर देखिए LHB कोच में जो एस टाइप टाइट लक सेंटर बफर कपलर यूज होता है, इसी का ही वीकेस्ट लिंक कमजोर कड़ी पूछा है जो कि रिपीटेड क्वेश्चन या नकल होता है। ऐसे भी ए डायमेंशन इज मेजर्ड बिटवीन, यहीं पर देखिए स्लैक एडजस्टर बैरल में ए डायमेंशन कहाँ बीच में आप लोग मेजर करेंगे, तो ये आप लोग का एसएबी का बैरल का फेस और कंट्रोल रॉड हेड का बीच में जो दूरी होगा, डिस्टेंस होगा, डायमेंशन होगा, इसी को ही हम लोग बोलेंगे एसएबी ए डायमेंशन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एसएबी बैरल एंड कंट्रोल रॉड हेड। तो ये मैक्सिमम आप लोग का वागन के लिए, मैक्सिमम वागन के लिए ए डायमेंशन जो होता है, ए डायमेंशन ये कितना होता है 70 + 2 - 0 mm। इसी प्रकार BOBRN होपर वागन
इसके लिए थोड़ा अलग हो जाएगा, ये 27 + 2 - 0 mm होता है। IRCA कंसिस्ट ऑफ दिस पार्ट्स, यहीं पर देखिए IRCA इसका पूर्ण रूप होता है इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन। तो ये आप लोग का इसमें कितना पार्ट्स है, तो बेसिकली इसमें 4 पार्ट्स है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो 4 पार्ट्स में आप लोग देख लीजिए, पार्ट 1 इसमें क्या दिया है, रूल्स रेगुलेशन और कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है, रूल्स रेगुलेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 2 देखेंगे, पार्ट टू में कोचिंग का तारीफ के बारे में दिया गया है, कोचिंग का तारीफ, पार्ट 3 ये तो सभी को पता है, पार्ट 3 जो है ये आप लोग का रूल बुक फॉर वैगन स्टॉक, रूल बुक फॉर वैगन स्टॉक। पार्ट 4 ये भी सभी को पता है, पार्ट 4 जो है ये आप लोग का कोचिंग स्टॉक के साथ रिलेटेड है, रूल बुक फॉर कोचिंग स्टॉक। व्हाट इज द व्हील बेस ऑफ वंदे भारत ट्रेन सेट, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। वंदे भारत ट्रेन सेट के लिए, वंदे भारत ट्रेन के लिए कोच के लिए आप लोग का व्हील बेस पूछा है 2700 mm। इसी प्रकार LHB के लिए 2560 mm, ICF के लिए 2896 mm और वैगन स्टॉक के लिए, गुड्स के लिए 2000 ± 5 mm। तो व्हील बेस होता क्या है, एक ही ट्रॉली में 2 एक्सेल बॉक्स सेंटर का बीच में जो दूरी होगा, डायमेंशन होगा, उसी को ही व्हील बेस बोला जाता है। पिस्टन स्ट्रोक ऑफ ब्रेक सिलेंडर ऑफ LHB कोच, LHB कोच में ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन स्ट्रोक पूछ रहा है 8 से 10 mm। ये वर्किंग पिस्टन स्ट्रोक है, वर्किंग पिस्टन स्ट्रोक या नॉर्मल पिस्टन स्ट्रोक। मैक्सिमम देखेंगे, मैक्सिमम पिस्टन स्ट्रोक, तो ये कितना हो जाएगा 21 mm मैक्सिमम पिस्टन स्ट्रोक। कंट्रोल रिजर्वर इज माउंटेड ऑन द अदर फेस ऑफ, यहीं पर देखिए कंट्रोल रिजर्वर किसका दूसरा फेस में ये फिट होता है, माउंट होता है, इंस्टॉल होता है, ये हो जाएगा कॉमन पाइप ब्रैकेट। यहीं पर आप लोग का कॉमन पाइप ब्रैकेट है, एक तरफ में आप लोग का डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व DV माउंट होगा और दूसरा तरफ में माउंट होगा CR कंट्रोल रिजर्वर, और दोनों अपने बीच में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन LHB कोचेस इज मेंटेन एट, LHB कोचेस में ब्रेक सिलेंडर प्रेशर मैक्सिमम कितना मेंटेन करके रखना है, 3 kg/cm², 3.0 ± 0.1 kg/cm², ऑप्शन डी। इसी प्रकार अगर ICF और गुड्स के लिए, वैगन स्टॉक के लिए मैक्सिमम आप लोग का जो ब्रेक सिलेंडर प्रेशर पूछा होता है, मैक्सिमम BC प्रेशर, तो ये कितना हो जाता है 3.8 kg/cm²। वैगन विथ ट्रांजिशन कपलिंग आर हैविंग, यहीं पर देखिए आप लोग का TC कपलिंग, ट्रांजिशन कपलिंग के बारे में बोल रहा है। तो ट्रांजिशन कपलिंग में रहता क्या है, तो इसमें आप लोग का CVC कपलिंग रहेगा, स्क्रू कपलिंग रहेगा और 2 साइड बफर रहेगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। व्हाट इज एन इंटीग्रेटेड पर्सन ऑफ द एक्सेल, एक्सेल का एकीकृत भाग, सेपरेट नहीं है, एकीकृत भाग है, इंटीग्रेटेड पर्सन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, धुरी का एकीकृत भाग हो जाएगा, जर्नल हो जाएगा, ऑप्शन सी में है।
फ्रीक्वेंसी ऑफ सब शेड्यूल अटेंशन 1 ऑफ LHB कोचेस, तो यहीं पर देखिए LHB कोच के लिए SS1 सब शेड्यूल 1 पूछ रहा है, इसका फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 18 मंथ हो जाएगा। तो यहीं पर देख लेते हैं SS1 सब शेड्यूल 1 18 मंथ, या 6 लाख किलोमीटर, सब शेड्यूल 2 36 मंथ, या 12 लाख किलोमीटर, जो भी पहले कवर होगा SS3 72 मंथ, या 24 लाख किलोमीटर, जो भी पहले कवर होगा। टारगेट टाइम फॉर टर्निंग आउट ऑफ मेडिकल रिलीफ स्पेशल हैविंग एग्जिट ऑन बोथ साइड, डबल एग्जिट का दोहरी निकास का फैसिलिटी होगा। ये कंडीशन में जो मेडिकल रिलीफ वैन है इसका टर्निंग आउट टाइम, टारगेट टाइम पूछा है, टर्निंग आउट टाइम कितना होना चाहिए, तो ये 20 मिनट होना चाहिए। अगर सिंगल एग्जिट का फैसिलिटी होगा, सिंगल एग्जिट एक ही तरफ से अगर निकल पाएगा, तो ये कंडीशन में आप लोग का कितना होना चाहिए 25 मिनट्स हो जाएगा। ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ फ्राइट ट्रेन्स इशूड विथ प्रीमियम BPC एट ओरिजिनेटिंग स्टेशन, यहीं पर देखिए आप लोग का ओरिजिनेटिंग स्टेशन में प्रीमियम रेक के लिए जो BPC जारी करेंगे, इसका ब्रेक पावर परसेंटेज पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आप लोग का 95%, यानी कि 0.95। और आप लोग का एन रूट के लिए पूछा होता, तो लेटेस्ट सर्कुलर के अनुसार प्रीमियम रेक के लिए एन रूट में आउट स्टेशन में ब्रेक पावर परसेंटेज 85% होना चाहिए, 85% होना चाहिए, जो कि पहले क्या होता था, नॉट प्रेस्क्राइब्ड बाय रेलवे बोर्ड आता था। तो यहीं पर थोड़ा डाटा देख लीजिए, यहीं पर आप लोग का CC ओरिजिनेटिंग में कितना है, एन रूट में कितना है। तो CC रेक के लिए ब्रेक पावर परसेंटेज ओरिजिनेटिंग स्टेशन में 100%, एन रूट में 90% होना चाहिए। प्रीमियम रेक के लिए यहीं पर आया हुआ है क्वेश्चन 95%, एन रूट में 85%। इसी प्रकार इंटेंसिव एंड टू एंड रेक के लिए, इंटेंसिव एंड टू एंड रेक के लिए 90% ओरिजिनेटिंग स्टेशन में और 75% एन रूट में। तो ज़रूर ये डाटा आप लोग याद रखें। When is the वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड ऑन 10 जनवरी। इसी प्रकार आप लोग का जो हिंदी डे पूछा होता है, हिंदी दिवस खाली हिंदी डे, तो ये 14 सितंबर होता, 14 सितंबर, ये तो सभी को पता है। Which initiative promotes ट्री प्लांटेशन along रेलवे ट्रैक्स, कौन सी पहल रेलवे की पटरियों के किनारे वृक्षारोपण को बढ़ावा देती है? तो इस प्रकार का जो आप लोग का जो स्कीम है, तो ये हो जाएगा आप लोग का हरित पथ स्कीम है, हरित पथ स्कीम। तो ये आप लोग का हरित पथ स्कीम जो है एक मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप, जिसको कि लॉन्च किया गया था NHAI के द्वारा, NHAI के द्वारा अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो इसका काम क्या था, ये आप लोग का जो नेशनल हाईवे जहाँ जहाँ गया है उसका किनारे पर वृक्षारोपण को ये मॉनिटर करना, और इसके साथ साथ इसको बढ़ावा देने के लिए ये ऐप को लॉन्च किया गया था। इसके माध्यम से ट्रैकिंग किया जाता था। तो इसमें इसको यूज किया गया, बाद में ये आप लोग का रेलवे को साथ यूज किया गया। तो जैसे रेलवे ट्रैक गया हुआ है उसका किनारे, उसका साइड में प्लांटेशन होना है। इसके लिए हरित पथ स्कीम भी ये आप लोग का रेलवे में इसको लाया गया। द टारगेट टाइम फॉर टर्निंग आउट ऑफ ब्रेक डाउन स्पेशल ड्यूरिंग नाइट टाइम फॉर 18 आवर्स टू 6 आवर्स। तो यहीं पर देखिए सीधा आप लोगों का क्वेश्चन है, जो टर्निंग आउट टाइम पूछा है ERT के लिए, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन के लिए, वो भी नाइट टाइम में। तो ये कितना हो जाएगा, नाइट टाइम के लिए 45 मिनट्स होता है, ये नाइट के लिए। इसी प्रकार डे टाइम के लिए कितना होता है, डे टाइम के लिए ERT का
जो टर्निंग आउट टाइम 30 मिनट्स होता है डे टाइम के लिए, दोनों डाटा जरूर याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द साइज ऑफ द आईसीएफ कोच बायो टॉयलेट टैंक। व्हाट इज द साइज ऑफ द आईसीएफ कोच बायो डाइजेस्टर टैंक, हाइट विड्थ एंड लेंथ। तो यहीं पर हाइट विड्थ एंड लेंथ दिया है, बायो डाइजेस्टर टैंक के लिए ये साइज पूछ रहा है। तो यहीं पर ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में चलते हैं। तो ऑप्शन बी में यहीं पर देखिए क्या है, 540 mm जो है ये हो जाएगा आप लोग का। इसमें थोड़ा उल्टा दे दिया है, एक्चुअली ये होना था आप लोग का, ये है हाइट है 540 mm हाइट है। इसी प्रकार जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, चौड़ाई कितना है, यहीं पर चौड़ाई जो है 720 mm है। और जो लेंथ है ये 1150 mm ये लेंथ है। तो इस प्रकार का होना था 550 × 720 × 1150 mm, इस प्रकार का होना था। थोड़ा उल्टा दे दिया है, कोई बात नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगर एलएचबी के लिए, अगर एलएचबी बायो डाइजेस्टर टैंक का अगर यहीं पर साइज पूछा होता तो हम लोग देखते हैं ये आप लोग का हाइट कितना होगा, लेंथ कितना होगा, सॉरी विड्थ कितना होगा और लेंथ कितना हो जाएगा। तो यहीं पर एलएचबी वर्सन में कितना कितना हो जाएगा, एलएचबी वर्सन में आप लोग का हो जाएगा, हाइट हो जाएगा 547 mm। इसके बाद आप लोग का चौड़ाई कितना हो जाएगा 580 mm और लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 1680 mm। ये ज़रूर आप लोग याद रखें। एलएचबी कोच के लिए बायो डाइजेस्टर टैंक का हाइट हो जाएगा 547 mm, विड्थ हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा 580 mm और लेंथ हो जाएगा 1680 mm। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए ट्रेन इन केस ऑफ हॉट एक्सेल। यहीं पर देखिए कोई भी ट्रेन में आप लोग का हॉट एक्सेल पाया गया है तो सेक्शन को क्लियर करने के लिए मैक्सिमम स्पीड ये कितना होना चाहिए, ये मैक्सिमम स्पीड 10 kmph होना चाहिए। इसी स्पीड से आप लोग आगे बढ़ा के सेक्शन क्लियर कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन होगा इसको चेक करना पड़ेगा। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दिच हो जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई भी आप लोग का ट्रेन में गुड्स हो, कोचिंग हो, फ्लैट टायर अगर मिल गया है, ये कंडीशन में आप लोग को सेक्शन क्लियर करने के लिए कितना स्पीड में आगे बढ़ना पड़ेगा, ये हो जाएगा 20 kmph में। इसके बाद इसका इंटेंसिव आप लोग का परीक्षण होगा, इसको जांच किया जाएगा, इसके बाद ही नेक्स्ट इसमें कार्रवाई किया जाएगा। ग्रॉस लोड ऑफ बीआरएन वागन, बीआरएन फ्लैट वागन के लिए ग्रॉस लोड पूछा है 81.28 टन हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो इसमें भी थोड़ा टीआर वेट देख लेंगे, टीआर वेट देख लेंगे और पे लोड या सीसी देख लेंगे। टीआर वेट 24.40 टन और इसमें जो पे लोड या सीसी कैरिंग कैपेसिटी ये 56.88 टन। तो दोनों को आप लोग कर दीजिए तो ग्रॉस निकल जाएगा, ग्रॉस लोड निकल जाएगा 81.28 टन। हाउ मेनी ऑटोमेटिक स्लाइडिंग प्लग डोर आर फिटेड इन डीटीसी अब वंदे भारत ट्रेन सेट। वंदे भारत ट्रेन में ड्राइविंग ट्रेलिंग कार जो होता है, ड्राइविंग ट्रेलिंग कोच जो होता है, इसमें कितना संख्या में ऑटोमेटिक स्लाइडिंग प्लग डोर फिट होता है, तो ये 4 के संख्या में रहता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द डैम्पर कनेक्टिंग द बॉगी एंड द कार बॉडी इन एलएचबी कोच। एलएचबी कोच में बॉगी एंड कार बॉडी के बीच में जो डैम्पर या शॉक ऑब्जर्वर फिट होता है, इसका नाम होता है एयर डैम्पर। ये आप लोग का पर बॉगी में दोनों साइड में एक एक करके पर बॉगी में 2 रहेगा और टोटल कोच में, एक कोच में टोटल 4 के संख्या में रहेगा एयर डैम्पर। परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर 4 व्हीलर ट्रॉली इन द सेम एक्सेल एंड ब्रॉड गेज। तो यहीं पर देखिए ब्रॉड गेज में कोचिंग स्टॉक हो, गुड स्टॉक हो, तो सेम एक्सेल में
ये पूछ रहा है आप लोग का परमिसिबल व्हील डायर डिफरेंस पूछ रहा है। तो जब भी आप लोग व्हील चेंज करेंगे या व्हील टर्निंग करेंगे आप लोग को परमिसिबल व्हील डायर डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो ये आप लोग का सेम एक्सेल में पूछा है, ये आप लोग का दोनों के लिए बराबर हो जाएगा। कोचिंग स्टॉक हो गुड्स के लिए 0.5 mm। हाउ कैन यू डिटेक्ट इफ NRV इज डिफेक्टिव? अगर NRV खराब है तो आप कैसे पता लगा सकते हैं, कैसे जांच करेंगे आप लोग का कि NRV डिफेक्टिव है, नॉन रिटर्न वाल्व? तो यहीं पर देखिए, जब भी हम लोग रैक टेस्ट करते हैं ये कंडीशन में पहले क्या करते हैं कि जो कंप्रेसर मशीन है इसमें हम लोग MR क्रिएट करते हैं, मेन रिजर्वर का प्रेशर 8 से 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्रिएट करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, FP को बंद करते हुए BP को कनेक्ट करेंगे। BP को पहले कनेक्ट करेंगे, ब्रेक पाइप हॉर्स को पहले कनेक्ट करेंगे रैक के साथ। तो इसमें हम लोग पहले ऑन करेंगे BP को, तो FP बंद रहेगा, लेकिन BP में ही आप लोग का प्रेशर आना चाहिए। किसी कारण ये FP में भी प्रेशर शो कर देता है, इसका मतलब कहीं पर NRV आप लोग का डिफेक्टिव है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बाय चेकिंग FP प्रेशर शोन इन गेज इवन ओनली व्हेन BP इज कनेक्टेड। तो यहीं पर FP में प्रेशर दिखाएगा जबकि खाली BP ही खोला गया है। तो ये हो जाएगा आप लोग का करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन ए। ड्यूरिंग टेस्टिंग व्हाट इज द परमिसिबल लीकेज इन FP एंड BP? यहीं पर देखिए टेस्टिंग के दौरान आप लोग का BP और FP पाइप में जो आप लोग का प्रेशर लीकेज पूछ रहा है, परमिसिबल लीकेज पूछ रहा है FP के लिए और BP के लिए कितना प्रेशर लीकेज आप लोग का अलाउड है या आप लोग का परमिसिबल है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो ये कितना हो जाएगा 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट हो जाएगा। तो ऑप्शन यहीं पर देख लीजिए, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो यहीं पर आप लोग का 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब दे दिया है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाउ मेनी चैम्बर्स आर इनसाइड द बायोटॉयलेट टैंक? तो ये जब क्वेश्चन आप लोग का जो ओल्ड टैंक के लिए आता था, इस टाइम में आप लोग का 6 पार्टीशन रहता था। ओल्ड बायोटॉयलेट टैंक में 6 पार्टीशन रहता था और 6 चैम्बर रहता था। तो अभी लेटेस्ट में जो बायोटॉयलेट टैंक यूज किया जा रहा है तो इसमें आप लोग का 7 चैम्बर है, चैम्बर संख्या 7 है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। चेकिंग ऑफ ट्रेड डायमीटर एंड वेयर ऑफ प्रोफाइल इज डन इन? यहीं पर देखिए आप लोग का चेक करेंगे, व्हील ट्रेड का डायमीटर चेक करेंगे और इसका प्रोफाइल चेक करेंगे कुछ वेयर एंड टियर है कि नहीं। तो ये डायमीटर और जो वेयर एंड टियर व्हील प्रोफाइल चेक करेंगे, ये आप लोग का कौन सा शेड्यूल में करना चाहिए। चेकिंग ऑफ ट्रेड डायमीटर एंड वेयर ऑफ प्रोफाइल इज डन इन, ये हो जाएगा आप लोग का D2 और D3 शेड्यूल में इसको करना पड़ता है। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। जैसे कि आप लोग का D2 1 मंथ ±3 डेज और जो D3 होता है ये 6 मंथ ±15 डेज में ये किया जाता है। इसका इंटरवल है, पीरियोडिसिटी है। ए वैगन विथ ट्रांजिशन कपलिंग इज हैविंग, यहीं पर एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है शायद। देखिए TC कपलिंग ट्रांजिशन कपलिंग के लिए पूछ रहा है। तो यहीं पर देखिए ट्रांजिशन कपलिंग क्या रहेगा, CBC कपलिंग रहेगा, इसके बाद रहेगा स्क्रू कपलिंग जिसको कि बेबी कपलिंग भी बोला जाता है और 2 साइड बफर रहेगा। तो ऑप्शन सी देख लीजिए, ये हो जाएगा करेक्ट। CBC यहीं पर देखिए CBC विद बेबी कपलिंग दिया गया है। ये आप लोग का स्क्रू कपलिंग है जो कि साइज़ थोड़ा छोटा रहता है, स्क्रू कपलिंग, इसी को ही बेबी कपलिंग बोल के बोला जाता है और 2 साइड बफर रहता है। स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ शैंक वेयर प्लेट फॉर AAR कपलर इच? तो यहीं पर देखिए स्टैंडर्ड डायमेंशन पूछ रहा है शैंक वेयर प्लेट के लिए, स्टैंडर्ड डायमेंशन। तो ये कितना हो जाएगा, ये आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन सी में है। देखिए CBC का आप लोग का
जो यूज करते हैं सैंक वेयर प्लेट, सीबीसी का नीचे जो यूज करते हैं सैंक वेयर प्लेट, इसका ही स्टैंडर्ड डायमेंशन पूछ रहा है। नया कंडीशन में 6 mm आप लोग का होना चाहिए। तो इसमें आप लोग का वेयर लिमिट 5 mm और 1 mm हो जाने पर आप लोग को कंडमनेशन कर देना है। नया इसमें आप लोग का सैंक वेयर प्लेट लगाना है। कंडमनिंग 1 mm। हाइट ऑफ सीबीसी फ्रॉम रेल लेवल इन केस ऑफ ए कार इन बीएलसी वागन each dash mm। यहीं पर देखिए आप लोग का बीएलसी वागन में ए कार का सीबीसी का हाइट पूछ रहा है, ए कार का सीबीसी का हाइट पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 1105 mm हो जाएगा। इसी प्रकार अगर एसडीवी स्लैकलेस ड्रॉवर या एसएलडी का आप लोग का हाइट पूछा होता रेल लेवल से, तो ये 845 mm हो जाता। हाउ मैनी कोर्सेस आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर लैंग्वेज ट्रेनिंग फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भाषा प्रशिक्षण हेतु कितने पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। तो यहीं पर देखिए टोटल जो कोर्सेस अभी पारंगत ऐड होने के बाद ये 4 हो गया है। तो ये आप लोग का प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा और पारंगत, ये टोटल 4 कोर्स है। व्हाट इज द नेम ऑफ द बायोटॉयलेट टैंक बैक्टीरिया। यहीं पर देखिए बायोटॉयलेट टैंक में जो बैक्टीरिया यूज किया जाता है ये होता है एनारोबिक बैक्टीरिया, ऑप्शन ए में है। स्टैंडर्ड पैकिंग पीस ऑफ आईसेफ कोच, आईसेफ कोच में बफर हाइट मेंटेन करने के लिए पैकिंग पीस यूज किया जाता है। तो इसका साइज क्या क्या होगा, ये होगा 13, 26, 38 mm, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो इसमें आप लोग का व्हील डायामीटर कितना होगा, तो पैकिंग पीस कितना लगेगा ये देख लीजिए। ये आप लोग का 889 mm से 864 mm के बीच में अगर आप लोग का व्हील का डायमीटर है तो 13 mm का पैकिंग पीस लगेगा। 863 से 840 mm इसी बीच में रहेगा व्हील का डायमीटर, तो 26 mm का लगेगा पैकिंग पीस। 839 से 820 के बीच रहेगा, तो इसमें 38 mm का पैकिंग पीस लगेगा। इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स इन which order the name board, designation board and information boards are displayed as per rules। हिंदी तरभाषी राज्यों में नाम बोर्ड, पदनाम बोर्ड एवं सूचना बोर्ड के नियम के अनुसार किस क्रम में प्रदर्शित होना चाहिए। तो यहीं पर देखिए जो नेम बोर्ड, डेजिग्नेशन बोर्ड और इन्फॉर्मेशन बोर्ड रहता है इसको डिस्प्ले करेंगे, तो इसका जो क्रम होगा, जो लैंग्वेज जो क्रम होगा, कैसे ये डिस्प्ले होना चाहिए। तो पहले आप लोग का क्षेत्रीय भाषा रहेगा, इसके बाद हिंदी रहेगा, इसके बाद अंग्रेजी रहेगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। पहले आप लोग का रीजनल लैंग्वेज जो आप लोग का आंचलिक भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, वही रहेगा, इसके बाद हिंदी रहेगा, इसके बाद ही इंग्लिश रहेगा। इस प्रकार क्रम से ये डिस्प्ले होना चाहिए, नेम बोर्ड, डेजिग्नेशन बोर्ड और इन्फॉर्मेशन बोर्ड। व्हाट इज द परमिसिबल स्पीड रेस्ट्रिक्शन फॉर एलएचबी कोचेस विद फेल्ड और आइसोलेटेड स्प्रिंग। तो यहाँ पर देखिए एलएचबी कोच में कोई भी एयर स्प्रिंग अगर डिप्लेटेड हो गया है, पंक्चर हो गया है, फेल हो गया है, आइसोलेट हो गया है, ये कंडीशन में परमिसिबल रेस्ट्रिक्शन स्पीड कितना होना चाहिए, ये 60 kmph। Which डिपार्टमेंट इन इंडियन रेलवे प्राइमरीली ओवरसीज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। भारतीय रेलवे में कौन सा विभाग मुख्य रूप से पर्यावरण प्रबंधन की देखरेख करता है। Which डिपार्टमेंट इन इंडियन रेलवेज प्राइमरीली ओवरसीज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। तो ये हो जाएगा आप लोग का मैकेनिकल डिपार्टमेंट। इसके अंदर में जो ENHM डिपार्टमेंट है, एनवायरमेंट एंड हाउस कीपिंग मैनेजमेंट,
ये आप लोग का डिपार्टमेंट देखता है, जो पर्यावरण प्रबंधन का देखरेख करता है। व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ वंदे भारत ट्रेन सेट? वंदे भारत ट्रेन सेट के लिए नया चक्का का डायमीटर पूछ रहा है। वंदे भारत कोच के लिए नया चक्का का डायमीटर 952 mm, 952 mm, नया 952 mm। लास्ट व्हील प्रोफाइल साइज 896 mm, और जो कंडमनिंग व्हील डायमीटर होगा, कंडमनिंग व्हील डायमीटर ये हो जाएगा 877 mm। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेल लोड ऑफ मोटर कोचेस ऑफ ट्रेन सेट? यहीं पर देखिए, जो ट्रेन सेट, जो ओल्ड ट्रेन सेट था, इसमें जो मोटर कोच था, इसमें आप लोग का इसका एक्सेल लोड, मैक्सिमम एक्सेल लोड कैपेसिटी कितना था? ये 16.52 टन था। ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो इसमें आप लोग का जो दूसरा अदर कोच का ओल्ड आप लोग का ट्रेन सेट में जो दूसरा कोच था, अदर कोचेस थे, अदर कोचेस, तो इनका आप लोग का मैक्सिमम लोड कितना था? 21 टन था। इसी प्रकार अभी जो लेटेस्ट में जो वंदे भारत है, न्यू वंदे भारत ट्रेन सेट, न्यू वंदे भारत या ट्रेन सेट जो वर्सन 2 अभी चल रहा है, इसमें आप लोग का मोटर कोच का एक्सेल लोड ये कितना है? 15.54 टन है, 15.54 टन। और मैक्सिमम अदर कोचेस का मैक्सिमम एक्सेल लोड 17 टन है। ये भी जरूर ध्यान में रखें। हु इज द चेयरमैन ऑफ द केंद्रीय हिंदी समिति? केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? सेंट्रल हिंदी कमेटी के अध्यक्ष यहीं पर पूछ रहे हैं, चेयरमैन पूछ रहे हैं। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर। इंस्पेक्शन ऑफ सीट, लॉगेज रैक्स एसेट्रा इज डन इन। यहीं पर देखिए, निरीक्षण करेंगे सीट और सामान रखने का रैक का जो निरीक्षण करेंगे, इसके लिए आप लोग का कौन सा शेड्यूल में इसको करना चाहिए? यहीं पर यही क्वेश्चन है। इंस्पेक्शन ऑफ सीट लॉगेज रैक्स डन इन, कौन सा शेड्यूल में इसको चेक करना है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा डिपो 2 और डिपो 3 शेड्यूल, D2 एंड D3 शेड्यूल में करना चाहिए। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बायो टॉयलेट टैंक? बायो टॉयलेट टैंक का आप लोग का लाभ क्या है? जो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली, जो जैसे भी आप लोग का ह्यूमन वेस्ट अगर बाहर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये पर्यावरण के लिए बहुत ही बढ़िया है, फ्रेंडली है। प्रिवेंशन ऑफ करोजन ऑफ ट्रक्स, इसमें आप लोग का जैसे कि पुराना आप लोग का मॉडल में क्या होता था, डायरेक्ट था, तो ये कंडीशन में ट्रक के ऊपर डायरेक्ट पानी और ह्यूमन वेस्ट गिरता था, इसमें आप लोग का करोजन रस्टेड होता था। तो अभी ये सब बायो टॉयलेट टैंक में होना नहीं है, इसलिए आप लोग का ट्रक को करोजन होने से ये रोकता है, प्रिवेंट करता है। जीरो डिफेक्शन ऑन ग्राउंड, कुछ भी आप लोग का ह्यूमन वेस्ट आप लोग का ग्राउंड में ये आप लोग का गिरता नहीं है, इसलिए आप लोग का एनवायरनमेंट इसके चलते बढ़िया रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा। तो यहीं पर आप लोग का ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर रखते हैं जो आप लोग का 22 मई 2026 को सेंट्रल रेलवे के लिए जो JEE-CNW एग्ज़ाम हुआ था, यहीं पर रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है ये सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। जैसे कि हर बार बोलते हैं, हमेशा आप लोग को बढ़िया से वीडियो वॉच कीजिए, कहीं पर गलती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए।
जितना वीडियो वॉच करेंगे इतना ही याद रहेगा। इसके साथ साथ अपना नोट्स खुद बना लीजिए। जो भी फ्रेंड्स अभी तक नहीं जुड़े हैं भाई, बार बार बोला जा रहा है, आप लोग को अगर अपना रिजल्ट बनाना है तो ज़रूर चैनल के साथ जुड़िए, व्हाट्सएप कीजिए, नंबर दिया गया है। टेस्ट ग्रुप के साथ जितना जल्दी जुड़ेंगे इतना जल्दी आप लोग का रिजल्ट बनेगा। मिलेंगे सेकंड पार्ट लेके बहुत ही जल्द। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। जय हिंद दोस्तों।